नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आप सभी को राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। मेरे भाई आज है संडे और 27 तारीख है चौथा महीना का यानी अप्रैल का। मेरे भाई आज से आप लोगों का जो मेरे भाई जिस एग्ज़ाम का जब जो टाइमिंग दिया जाएगा ना, कल से आपका सफलतापूर्वक से उसको निर्वहन किया जाएगा। आज है संडे। संडे को सबको पता है मेरे भाई कि संडे का जो मेरा लेवल होता है, जो मेरा पढ़ाने का तौर तरीका होता है, वो मेरे भाई सीजीएल और सीडीएस का कम्बिनेशन होता है। तो जो मेरे भाई एक बार सभी लोग अगर क्लास में आ गए हैं तो एक बार जल्दी से बताइएगा कि जी सर जी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद में हम लोग एक लंबा सा क्लास देखेंगे और बेहतरीन सा क्लास देखेंगे। ठीक है, सभी बेहतरीन क्वेश्चनों को यहाँ पे देखा जाएगा मेरे भाई। देखिए जितने भी लोग हैं ना, चलिए ठीक है मेरे भाई, एक बार जो है ना, चलिए ऑल क्लियर है। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, जो मेरे भाई आज से जो आपका कारवा शुरू हो रहा है वो एक अलग पीक लेवल पे जा रहा है। और वो क्या है मेरे भाई, देखिए जो भी एसएससी के किसी भी फॉर्मेट का तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी सीरियल का तैयारी करते हैं मेरे भाई, सिलेक्शन पोस्ट सीरियल का, या मेरे भाई सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, किसी भी पेपर का तैयारी करते हैं, उनको मेरे भाई क्या है ना, या इवन रेलवे का तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको मेरे भाई सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन देखना चाहिए। देखिए ये भी आप एक बात फैक्ट्स है कि सीडीएस के जो पेपर होता है उसमें से 100 में से 70 से 75 से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो मेरे भाई एडवांस मैथ के होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं कहाँ का, अर्थमेटिक का होता है। तो सारा क्वेश्चन लॉजिक के आधार पर अगर बनाइएगा तब बनेगा। अगर आप मैथ्स जानते कि मैथ्स को जानना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैथ्स को कितना जल्दी में आप खत्म कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है, उसमें टाइम का ही मेरे भाई मेन खेला रहता है। नहीं तो बिहार के हर गांव, हर कुछ में, हर कस्बा, हर शहर, हर टाउन में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 टीचर हैं मेरे भाई जो क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th बेस पे ही तो रहता है। तो सब क्यों नहीं कंपटीशन एसएससी को निकाल रहे हैं या सीडीएस को निकाल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो मेरे भाई, जो अगर मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मेरे भाई मेरे अंदर होगा, तब तो हम आज सीडीएस को खड़ी होकर पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बातों को सुनिएगा, मेरे बातों को समझिएगा। बहुत ज़्यादा हम कमेंटबाजी पर ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाने आए हैं, पढ़ाने पे शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लास्ट में एक अनाउंसमेंट होगा। देखिए मेरे भाई यूपीएससी सीडीएस 1 2025 मैथ्स के पेपर का जो मेरे भाई सबसे बेहतरीन, पूरे यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन, ऐसा नहीं कि एक हम ही देंगे या हम ही दे रहे हैं, लेकिन मेरा अपना प्रयास है कि हम अपने आप से अच्छा करेंगे। ठीक है ना। आइए, एक नंबर क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है और हमारे सभी योद्धा एक बार फिर से बता दीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है ना, एक बार सभी लोग कमेंट में लिखिएगा जय सीजीएल, तय सीजीएल और विजय सीजीएल। और फिर उसके बाद क्या लिखना है, जय सीडीएस, तय सीडीएस और विजय सीडीएस। एक लाइन सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आके देखेंगे। और आइए एक नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बोला गया कि अल्फा के कितने मानों के लिए व्यंजक जो साइन अल्फा प्लस 2, साइन अल्फा प्लस 4, साइन अल्फा प्लस -2 और साइन अल्फा प्लस -4 शून्य हो जाता है। यहाँ नो वैल्यू, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ये मेरे भाई यूपीएससी सीडीएस 1 इसका जो पेपर हुआ था 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। देखिए अगर हम बात यहाँ बढ़िया से अगर समझेंगे तो देखिएगा कि एक बात आप लोग समझिएगा। बोला गया है मेरे भाई, देखिए साइन में जो मेरे भाई वैल्यू होता है वो -1 से लेके, देखो सबसे नीचा वैल्यू -1 और सबसे ऊपर वैल्यू हम लोग कहाँ जाते हैं तो +1 जाता है। बताओ मेरे भाई यही वैल्यू जाता है ना, बोलिएगा साइन 90 का वैल्यू मेरे भाई सबसे बड़ा होता है, बोलिएगा जी सर, जो कि 1 होता है। अच्छा मेरे भाई यहाँ हमको 2 यहाँ है तो यहाँ हमको -2 लाना पड़ेगा, बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम ठीक है ना, बोलिएगा जी सर। यहाँ देखो 4 है तो यहाँ -4 लाना पड़ेगा, तब ना मेरे भाई कटेगा। यहाँ -2 है तो यहाँ +2 लाना पड़ेगा, -4 है तो +4 लाना पड़ेगा। क्या बताओ कोई भी वैल्यू पॉसिबल है? देखो शून्य हमको बनाना है मेरे भाई, तो बताओ मेरे भाई ये 2 है तो इस प्लस के 2 है तो इसको -2 बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बताओ तो क्या इस साइन के रेंज में भी है? बताओ तो। नहीं सर, साइन का मैक्सिमम रेंज 1 होता है मेरे दोस्त। सर यहाँ प्लस के 4 है, यहाँ माइनस के 4 लाएंगे तब ना कट के सर जी 0 आएगा। हाँ सर जी ये तो बात फिक्स कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो देखो मेरे भाई ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ 4 -4 कहाँ से हम ला सकते हैं? नहीं ना ला सकते हैं। यहाँ सर जी कितना -2 है, यहाँ प्लस के 2, साइन में प्लस के 2 तो कोई वैल्यू नहीं होता है सर। तो मेरे भाई बताओ कि क्या होगा? तो सर जी इसका जो वैल्यू होगा नो वैल्यू होगा। क्या होगा? नो वैल्यू। अब देखो अगर आप हल्का सा दिमाग अगर दौड़ाओगे, हल्का सा दिमाग चलाओगे ना,
तो पक्का पक्का देखो मेरे भाई CDS 4 के रख दोगे। आओ आगे क्लियर बताना कि अगर कहीं भी आपको डाउट हो, किसी भी मंच पे अगर आपको डाउट हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो, तो आप बताइएगा मेरे भाई कि हाँ सर जी डाउट है हमें, ठीक है ना। जय CGL, विजय CGL और तय CGL, बिल्कुल। और जय CGL और जय CDS, विजय CDS। बताइए, नीतीश कुमार जो हैं क्लास में आए, अटेंडेंस लगाएं और यहाँ से निकल गए, उनको लग रहा है ना कि क्या बोले, कुछ नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। जिसके अंदर ये साहस आ गया वो मेरे भाई आ गया। देखो आज हम खड़ी होकर CDS को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा था कि हम अपने माँ के गर्भ से हम CDS के एकदम प्रिपरेशन करके आए थे, नहीं सर। सारा चीज़ दुनिया में यही पॉसिबल है, आप चाहिएगा तो सब पॉसिबल है। आगे की ओर चलते हैं। देखो पेन पेपर उठाए हैं इसको बनाने के लिए, बताइए था, नहीं सर जी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगला को देखते हैं। देखो आराम आराम से पढ़ाएंगे। आजकल जो है ना बिहार SSC से लेकर कोई भी बैच पढ़ा रहे हैं ना, तो हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। लड़कन और लोगों की संख्या नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल पढ़ा रहे हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। बोला गया है कि x का मान क्या है। ये हमको x पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है हो। x का मान क्या है, x का मान क्या है जो यहां पे x होगा, है तो tan 3x इंटू tan 6x बराबर कितना 1 है, को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी है 10 डिग्री, सी है 12 डिग्री और डी है मेरे भाई 15 डिग्री। और ये मेरे भाई UPSC CDS के पेपर 1 CDS 1 13 अप्रैल 2025 के पेपर का क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, CDS के लिए जो पढ़ाया जाता है वो मेरे भाई CGL से अलग नहीं पढ़ाया जाता है। CGL का एक मेरा फाउंडेशन एकमात्र मेरा भारत का ऐसा बैच है, मतलब मेरा बैच बोल रहे हैं, किसी और का नहीं बोल रहे हैं। सब लोग देखिए 7 से 8 टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पूरे भारत में कंपटीशन के एरा से, ठीक है ना। तो उसमें बता रहे हैं ना कि एक मेरा भी बैच आता है मेरे भाई, कि आप हमारा फाउंडेशन बैच से कोई भी CDS का आप एग्जाम दे लीजिए, FCAT का एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद में आप दे लीजिए CGL का दे लीजिए, CGL मेंस का दे लीजिए, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। बोला गया x का मान क्या है, जो मेरे भाई 0x जो है ना इसके बीच में ये है लाइज है। तो मेरे भाई देख लिए tan 3x और tan 6x इक्वल टू 1 है। अच्छा मेरे भाई देखना, एक हम आपको डायरेक्ट थ्योरम पढ़ाए हैं मेरे भाई, ठीक है ना, कि tan x इंटू हमने पढ़ा रखा है मेरे भाई tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1, पढ़ाए नहीं है, प्रूफ किए हैं। तो यह मेरे भाई क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। बोलेगा हाँ सर ये तो आपने प्रूफ किया है, पढ़ाया नहीं है, प्रूफ किया है। अब देखो मेरे भाई tan x और tan y का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई x प्लस वाई का वैल्यू कितना 90 हो जाएगा। तो 6 व 3 कितना 9x बराबर 90। तो यहाँ x के वैल्यू कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बताइएगा हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे प्यार, हमारे रिश्तेदार, ठीक है ना, बताइएगा कि क्या हमने ये चीज़ आपको नहीं पढ़ा रखा है CGL के बैच में। सर पहला वाला भी पढ़ाए थे, यहाँ भी पढ़ाए थे, बशर्ते आप कितना पढ़ रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं हम लोग 3 नंबर पे। तीन नंबर आइए और 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। और मेरे भाई देखिए सारा मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर है, नीचे में है b माइनस सी और c माइनस है, प्लस में हमारा यहाँ पे है, ठीक है, b माइनस सी के होल स्क्वायर, नीचे में हमारा क्या है c माइनस ए और a माइनस बी, प्लस में हमारा है यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर और नीचे में है a माइनस बी और इंटू के b माइनस सी और यहाँ माइनस के 3 है।
किसके बराबर है, किसके बराबर है, जहां जहां ए मतलब कि ए इज नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, इसका आंसर चाहिए। ऑप्शन ए 0, बी 3, सी ए प्लस बी प्लस सी और डी मेरे भाई थ्राइस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये मेरे भाई आपके वही सीडीएस के ही पेपर का क्वेश्चन है, क्योंकि आज का सारा क्वेश्चन सीडीएस का ही रहेगा। 13 अप्रैल 2025 बताइए। बोला गया है कि देखिए मेरे भाई ए आपका दिया गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे में बी माइनस सी और यहाँ पे इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और बट्टे में हमारा सी माइनस ए और ए माइनस बी है इंटू के प्लस के सी माइनस ए का होल स्क्वायर और नीचे में ए माइनस बी और ये हमारा ए है और माइनस का 3 है। ठीक है ना मेरे भाई, अगर इसको हम देख रहे हैं तो हमको जहां तक दिखाई दे रहा है मेरे भाई इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 दिखाई दे रहा है। बोलिए कैसे सर? देखिए मेरे भाई ऊपर नीचे में देखो यहाँ पे क्या है, नीचे में देखो एलसीएम पहले ले लो भाई, लो एलसीएम ले लो। नीचे में देखो क्या है बी माइनस सी और सी माइनस ए, क्या है नहीं मेरे भाई, तो देखिए यहाँ बी माइनस ए सी माइनस ए है तो ए माइनस बी नहीं है तो हम यहाँ पे ए माइनस बी ले लेते हैं। नीचे वाला हमारा एलसीएम में आके खत्म हो गया। बोलिएगा हाँ सर जी। अच्छा एक चीज बताओ, देखो बी माइनस सी और सी माइनस ए से पूरा कट गया, ये ए माइनस बी इसके साथ में गुना होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस बी के होल क्यों नहीं हो जाएगा? बोलिएगा कि जी सर। अब देखो मेरे भाई सी माइनस ए और ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी इसके साथ में कट जाएगा तो ये हमारा बी माइनस सी नहीं बचेगा, जो इसके साथ गुना करेगा तो बी माइनस सी के होल क्यों आ जाएगा? बोलिएगा कि जी सर। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी कट गया है तो सी माइनस ए इसके साथ गुना करेगा तो सी माइनस ए के होल क्यों नहीं बच जाएगा माइनस के 3? बोलिएगा कि जी सर। अब हमने आपको नहीं बताया था मेरे भाई कि ए माइनस बी के होल क्यूब प्लस के बी माइनस सी के होल क्यूब प्लस के सी माइनस ए के होल क्यूब जब भी मेरे भाई आता है तो इसके बराबर क्या आ जाता है मेरे भाई? तो इसके बराबर 3 इंटू ए बी सी आ जाता है ना। बोलिएगा कि जी सर। तो ये हमारा 3 इसके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसके जगह पर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए हो जाएगा और बट्टे के हमारा देख लीजिए मेरे भाई क्या है बी माइनस सी माइनस ए और मेरे भाई ए माइनस बी और देखो यहाँ पे हमारा क्या है माइनस के 3 है, क्या है माइनस के ई वाला 3 है। बोलिएगा जी सर। ई पूरा इस पूरे टर्म को काट दिया, ई प्लस 3 माइनस 3 खत्म हो जाएगा तो 0 आएगा, इसीलिए हमें दिखाई दे रहा था मेरे भाई। ठीक है ना कि ये है, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमारी महिला मित्र दिखाई देती है। ठीक है ना, एसएससी हमारी महिला मित्र है, सीडीएस हमारी महिला मित्र है तो हमारी वही दिखाई देती है। ठीक है ना, तो देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसके बराबर 3 इंटू ए बी सी हो जाता है। ठीक है ना, एक बार बताना, हमने आप लोगों को बहुत पहले एग्जाम्पल दिया था कि बस में हम जब गए थे ना तो यही वाला फॉर्मूला मारे थे, रपेट के बिहार के टीचर के, गवर्नमेंट टीचर को। ठीक है ना, और लोग टाइम फीस हो गया था, याद आया? बोलिएगा हाँ सर जी आप बताए और याद ना है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और मेरे भाई मजे के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। आगे की ओर चले ना, आते हैं आगे की ओर 4 नंबर पे। देखो भाई अगर ढंग से पढ़ोगे, देखो रोज पढ़ना पड़ता है, चाहे कोई भी आफत। तो देखो हम भी 365 दिन खुश नहीं रहते हैं, हम भी 365 दिन मेरा एक ही मूड मिजाज नहीं रहता है, लेकिन याद रखना 365 दिन हम पढ़ाते हैं मजे से। तो आपको कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी आए, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम रेस्ट मार रहे हैं मेरे भाई, अमिताभ बच्चन साहब लगातार 17 से 18 घंटा एक सिनेमा का शूटिंग किए थे, तो डायरेक्टर साहब आकर बोले ना कि सर अब तो थक गए होंगे ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि सर अमिताभ बच्चन एक मतलब सुपरस्टार बॉलीवुड के थे। अमिताभ बच्चन साहब का कहना था कि क्या मेरा फर्स्ट टेक और लास्ट टेक में कोई अंतर है? डायरेक्टर साहब बोले नहीं सर कोई भी अंतर नहीं है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि हम थक गए हैं? कभी भी बॉडी थकती है, मन नहीं थकता है। अगर आप चाह जाओगे मन से करने के लिए, दिल से ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। समझे ना? ये किनका? बच्चन साहब का डायलॉग था और उन्होंने पता है 24 घंटा से ज्यादा करके शूट करके दिया था। समझे? आइए आगे की ओर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि दिया गया है कि 100
प्लस 99 प्लस 98 और कहाँ तक गया है मेरे भाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और बट्टे के 100n है। ठीक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है का बृहत्तम मान क्या है, का बृहत्तम मान क्या है, क्या है जिसके लिए यह सत्य है, जिसके लिए यह सत्य है, जिसके लिए यह सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है 21, सी है 24 और डी है नॉट, नन ऑफ दिस। आपको जैसा कि पता ही है कि ये आपके सीडीएस के पेपर में पूछा गया है। देखिए क्या है ना कि सीडीएस के पेपर में बहुत बढ़िया सवाल आता है। 13 अप्रैल 2025 के पेपर का एक क्वेश्चन है। आइए देखिए, दिया गया है मेरे भाई कि 100, 99, 98 ऐसे करते कहाँ तक 1 तक दिया गया है, बट्टे में 100n है, एक पूर्णांक है का बृहत्तम मान क्या है जिसके लिए यह मेरे भाई सत्य है। ऑप्शन आपके सामने में है। देखिए अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, कि सर जी 2 फैक्टोरियल हमको लिखना है तो क्या लिखते हैं 2 गुने 1। हम पूछते हैं कि सर अगर हमको 3 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या होगा 3 गुने 2 गुने 1। सर हमको 4 फैक्टोरियल लिखना है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। सब कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। अगर हम बोलेंगे कि सर जी 100 फैक्टोरियल हमको लिखना है तो 100 गुने 99 गुने 98 गुने हम लोग कहाँ तक जाएंगे सर जी, हम लोग 1 तक जाएंगे सर जी। हाँ सर जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए, इस चीज़ को देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको देखिए सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलिए हाँ सर बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसको क्या लिखा गया है कि 100 फैक्टोरियल लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है तो 100 के n लिखा गया। देखिए ये दुनिया मेरे भाई गवाह है, इतिहास गवाह है। अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए 100 फैक्टोरियल में मेरे भाई 10 के पावर 24 होता है। 100 फैक्टोरियल का मतलब, इसका मतलब क्या होगा तो 10 के पावर 2n होगा ना, 10 दहिए के 100, 10 के पावर 2n होगा। सर जी देख लीजिए बेस हमारा सेम हो गया है तो 2n बराबर हमारा 24 हो जाएगा। काटेंगे सर जी तो n के वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है सर जी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये चीज़ हमारी बातें समझ में आई पूरी तरह से, कि कहीं पर ऐसा भी है कि आपको रत्ती भर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर रत्ती भर भी हमें नहीं समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना। इसीलिए पहले फैक्टोरियल बताएं, फिर इसको दिखाएं कि ये फैक्टोरियल है, ये हमारा ई है। 100 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है मेरे भाई 10 के पावर 24 होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है 10 का 2n हो जाएगा, ठीक है ना। ये n है तो 10 दहिए के 100, बोलिएगा जी सर। देखिए बेस दोनों सेम हो गया, 2n इज इक्वल टू कितना है 24 है तो 2 से काटेंगे n का वैल्यू 12, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो नॉट मतलब कि नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। लेगा हाँ सर जी बिल्कुल। आगे चले ना, मज़ा से एकदम समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं भाई, मज़ा दिलाने ही हम आते हैं। पढ़ाई में मज़ा दिलाना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। याद रख लेना एक बात हमारी, अगर बर्तन में खिचड़ी पक रही है, ठीक है ना, अगर बर्तन में खिचड़ी पक रही है तो रोगी को सही कर देता है। अगर दिमाग में खिचड़ी पक रही है तो इंसान को बीमार कर देता है। बताओ आप लोगों के क्या चल रहा है। कभी भी बर्तन में खिचड़ी पकनी चाहिए, दिमाग में खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पाँच नंबर पे आते हैं और 5 नंबर को मजे के साथ हम लोग देखते हैं। 5 नंबर एकदम तगड़ा वाली क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यदि क्या छोटू, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3, जहां एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड पूर्णांक है। क्या है मेरे भाई एक्स वाई जेड एक पूर्णांक है, ठीक है ना, इंटीजर है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के कितने मान है, के कितने मान हैं।
या कितने मान हो सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने मान हो सकते, कितने मान हो सकते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी है मेरे भाई कितना 4। ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस 1 13 अप्रैल 2025 को। 13 अप्रैल 2025, 24 नहीं भाई, 24 वाले ऑलरेडी करवा चुके हैं, हम एग्जाम से पहले करवा चुके हैं। देखिए मेरे भाई बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। बोलिएगा हाँ सर जी। तो क्या है कि एक्स वाई जेड एक पूर्णांक है, इंटीजर है मेरे भाई। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के कितने मान संभव हो सकते हैं। देखिए कभी भी हम यहाँ पे x के वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे मेरे भाई तो ये हमारा इंटीजर नहीं बन पाएगा। तो देखिए हम कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से एकदम देखिएगा कि कंडीशन। अच्छा एक चीज बताओ, हम x के जगह पे अगर ई एक्स के जगह पे हम 1 लें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ई एक्स के जगह y के जगह पे 1 लें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। और z का अगर z के जगह 1 ले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 + 1 + 1 3 बन रहा है कि नहीं, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल 3 बन रहा है। अब सर जी हमको क्या चाहिए सर, इसका वैल्यू। तो देखिए ई एक्स का वैल्यू है x × y, यानी 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और y × z यानी कि 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और z × x 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा सर। अच्छा एक बार तो हम क्या कहिए कि तीनों को प्लस, एक बार हम x को माइनस में लेते हैं और दूसरा हम इसको प्लस में, इसको प्लस में लेते हैं। तो देखिएगा सर 1 को मतलब -1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारा +1 आएगा। और इस 1 को इस 1 के साथ में गुना करेंगे तो कितना -1 आएगा। देखो मेरे भाई ये कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा -1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बार हम देखो यहाँ हम x लिख दे रहे हैं, y लिख रहे हैं, z लिख रहे हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। अब मेरे भाई क्या है ना कि एक बार हम x के भी वैल्यू 1 लेते हैं, y के भी वैल्यू -1 लेते हैं दोनों जगह, और z के वैल्यू 1 लेते हैं। तब हमारा क्या होगा, देखिए -1 को इस 1 के साथ गुना करेंगे -1 के साथ में तो +1 आएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -1 आएगा। बोलिएगा कि जी सर। और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा -1 आएगा। अब देखो मेरे भाई इन दोनों कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा -1 आएगा। बोलिएगा कि जी सर। एक बार क्या करते हैं तीनों को हम माइनस में लेकर देखते हैं, -1 अब देखिए इस -1 को इस -1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा +1 आएगा। इस -1 को इस -1 के साथ में, यानी कि देखो ये x y को गुना कर रहे हैं, y z को गुना कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा +1 आएगा। और z x को गुना कर रहे हैं तो +1 आएगा। मेरे भाई 1 2 3 कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो मेरे भाई क्या कोई और पॉसिबल केस बन सकता है, एक बार तीनों को प्लस लिए, एक बार x को प्लस लिए माइनस लिए, एक बार x और y को मतलब माफ करना मेरे भाई, एक बार तीनों को हमने प्लस लिया, एक बार x को माइनस लिए, एक बार x और y को माइनस लिए, एक बार y x y z तीनों को माइनस लिए। अब तो कुछ पॉसिबल नहीं, नहीं सर। तो क्या आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो सर जी दो ही वैल्यू तो रिपीट कर रहा है। देखिए 3 -1 और ई मेरे भाई -1, तो कितना वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में है। अब मेरे भाई बताइएगा, हम 5 क्वेश्चन करवा दिए, 5 क्वेश्चन में कितने ऐसे हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं जिनको ऐसा लग रहा है, बहुत लोग हमारे थंबनेल को देखकर भाग जाते हैं, अरे भाई काहे भाग रहे हो। देखो भाई बिहार एसएससी को भी हम पढ़ा रहे हैं, रेलवे को भी पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, सीडीएस को हम छोड़े हुए थे और सीजीएल को छोड़े हुए थे। एक कतई बर्दाश्त वाली बातें नहीं थी। लास्ट में हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि मेरे भाई आपका रेलवे के बैच कब रहेगा, मतलब कि बिहार एसएससी के बैच कब रहेगा, और सीडीएस और फाउंडेशन कब रहेगा, सारा चीज़ों को बताएंगे। अभी तक के बताइएगा ना कि क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत हम टफ चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगर लगेगा तो एक बार जरूर बताइएगा दोस्त कि हाँ सर जी आपने जो बताया ठीक है ना, बहुत टफ चीजें बता दिया। देखिए भाई, देखिए नीतीश कुमार आप बोल रहे हैं कि हम अब क्लास के बाहर नहीं जाते हैं, कोई बातें नहीं भाई, आप पढ़िए, दिल से पढ़िए, भगवान करें आप सीडीएस को निकालिए, ठीक है ना, और बढ़िया से एकदम लेफ्टिनेंट वगैरह बनिए। एकदम 1,77,500 रुपया आपकी मतलब इन हैंड सैलरी मिलेगी। एकदम 4-5 गाड़ी, एकदम 10 गाड़ी, जब आप निकलिएगा ना तो एकदम 5-10 गाड़ी एकदम आर्मी की आगे पीछे एकदम लगी रहेगी। एयरफोर्स में रहिएगा, एयरफोर्स का एकदम हेलीकॉप्टर से एकदम उड़ान भरिएगा। इससे अच्छा बातें और क्या है बताइए, कुछ और अच्छा बातें हैं। एक चीज़ हम आप में देख रहे हैं, जो चीज़ देखो, जो जब जहाँ देखेंगे उसके बारे में बोलेंगे। नीतीश कुमार की एक चीज़ देख रहे हैं, रेगुलरिटी अभी मेंटेन है। क्लास का एक मात्र बच्चा ये है कि क्लास का ये वेट करता है, जब भी क्लास लेट में हो या जब भी हो मेरे भाई तुरंत एकदम पहुंच जाता है।
देखो बताते हैं, याद रखना, एक था कछुआ और एक था खरगोश। तो मेरे भाई कछुआ के अंदर तो मेरे भाई धीरे 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 चलता था, उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। लेकिन खरगोश के अंदर घमंड था कि हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। खरगोश एक जगह पे जाके सो गया, लेकिन कछुआ सोया नहीं, धीरे 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 चलते रहा। और मेरे भाई एक दिन मंजिल के पास पहुंच गया। जब इसका खरगोश का नींद खुल रहा है तब देख रहे कि अरे कछुआ तो जीत गया है। मेरे भाई सभी लोग एकदम कछुआ के चाल चलिए, रोज पढ़िए, एक दिन पढ़ने में नहीं होगा, रोज पढ़िए और मेरे भाई दम दम भर पढ़िए। आइए 6 नंबर पर चलते हैं। अरे भाई सौभाग्य ऐसा है कि हम शायद एक यूट्यूब पे पटना के ऐसे बच्चे हैं जो मेरे भाई पढ़ा रहे हैं, नहीं तो रेलवे और बिहार एसएससी से ज़्यादा लोग सोच भी नहीं रहे हैं और लोग भीड़ भी जुटा रहे हैं इन दोनों को पढ़ाकर, पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है ना। हम बोले तो कि देखो यार, पैसा तो अभी उम्र हमारी 24-25 के करीब में है, ठीक है ना, पैसा तो हम बहुत कमाएंगे, उम्र हमारे पास बहुत है, ठीक है ना। लेकिन याद रख लेना मेरे भाई, एक बार कंटेंट अगर नहीं दे पाते हैं ना बढ़िया वाला सीडीएस सीरियल वाले, तो हमको मन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो हमें देना है भाई, कुछ नया करना है भाई, घी से पीटे चीज़ों को नहीं हमको पढ़ाना है भाई। आइए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है मेरे भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स वाई जेड वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि संख्याएं इस प्रकार हैं कि वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, और मेरे भाई और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 18, और तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 400, बी 440, सी 460 और डी 500। देखिए भाई, जब हम बस में ट्रेवल कर रहे थे, पता है ना, बिहार के जितने भी टीचर लोग हैं अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम-खा समझता, लेकिन है कुछ नहीं, आता जाता जीरो है। किसी भी का भी सरकार में नौकरी हुआ हो, किसी को आने जाने वाला नहीं है, ये हम लिख के दे देते हैं, ठीक है ना। वो लोग बहुत तुर्रम-खा बन रहा था तो बताए थे ना कि इसी का, किसका, इसका कितना फार्मूला बताए थे मेरे भाई, 4 फार्मूला बताए थे। यहाँ कौन सा फार्मूला लागू होगा, 2 नंबर फार्मूला। जो हमसे पढ़े होंगे उनको पता है, हमारी जो फार्मूला की बुक अगर कोई देखे होंगे उसमें भी पता है मेरे भाई कि 2 नंबर फार्मूला की बुक में इसका क्या होता है। तो इसका देखिए क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड होता है, और मेरे भाई होता है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर, और माइनस होता है मेरे भाई माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स होता है, ये इसका फार्मूला होता है। अच्छा मेरे भाई देखो, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 10 है। अब देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे आप क्या रख लो, 10 रख लो, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और यहाँ 3 है, अब देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना दिया, 18 दिया है, तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 10 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये देखिए 18 दिया 54, 100 में से 54 घटेगा तो कितना आएगा, 46 आएगा। 46 को 10 से गुना करिएगा तो कितना, 460 आएगा। कहीं है तो ऑप्शन नंबर सी में है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो एकदम क्या है मेरे भाई, देखो क्या हम बोले हैं ना कि जो हम सीडीएस मतलब कि सीजीएल के लिए फाउंडेशन बैच पढ़ाए हैं, उसके बाहर सीडीएस के पेपर हो, एफकैट के पेपर हो मेरे भाई, या कोई भी पेपर हो, सीजीएल हो, सीजीएल मेंस के लिए तो ऊपर है ही मेरे भाई, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। हम इन चारों फार्मूला पर रटवा के आपको हम बनवाए हैं। आ जाइए आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर पे। क्लास के शुरुआत में ही बोले हैं मेरे भाई, क्या बोले हैं कि बाबू हमारे सीडीएस में 80 to 85% क्वेश्चन एडवांस मैथ रहते हैं, और एडवांस मैथ से डरने का नहीं,
एडवांस मैथ देखो, एडवांस मैथ राहुल कुमार की तरह है। जैसे राहुल कुमार को आज तक कोई समझ नहीं पाया मेरे भाई, जिसको जब तक काम रहा तब तक यूज किया मेरे भाई। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत घमंडी है, लोगों को ऐसा लगता है बहुत हार्ड लड़का है। अरे कभी मिल के देखो यार, अकेला में एकदम मोम की तरह एकदम दिल है, ठीक है ना। चलो आगे खेल चलते हैं। आओ आओ मेरे भाई, 7 नंबर क्वेश्चन मजा। 7 नंबर क्वेश्चन जो बनाएगा उसको एक फ्राई मोमो मिलेगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक लैंप को 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 ऊर्ध्वाधर एक लैंप को ऊर्ध्वाधर खंभे, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, रखा गया है। रखा गया है रखा गया है भूमि की सतह से भूमि की सतह से भूमि की सतह से लैंप के शीर्ष लैंप के शीर्ष लैंप के शीर्ष लैंप के शीर्ष की ऊंचाई लैंप की शीर्ष की ऊंचाई 5√3/2 मीटर है। लंबवत रूप से मिलने वाली दो आसन दीवारों खंभे के तल की लंबवत दूरियां 0.7 मीटर और मेरे भाई 2.4 मीटर और 2.4 मीटर है। भूमि पर दीवारों के कोणीय कोणीय नहीं, ठीक से लिखाया है, कोणीय से लैंप के शीर्ष की दूरी कितनी है। चलिए देखिए मेरे भाई, ऑप्शन हम यहां दे देते हैं, यहां पॉसिबल नहीं है, नहीं दिखाई देगा। 3 मीटर, 5 मीटर, सी मेरे भाई 6 मीटर और डी मेरे भाई 7 मीटर। और ये मेरे भाई आपके वही पेपर का क्वेश्चन है। बताइए, बोला गया है कि एक लैंप को ऊर्ध्वाधर खंभे यानी पोल रखा गया है। भूमि की सतह से लैंप के शीर्ष की ऊंचाई 5√3/2 है मीटर में। लंबवत रूप से मिलने वाली 2 आसन दीवारों खंभे के तल की लंबवत दूरियां 0.7 और मेरे भाई 2.4 है। भूमि पर दीवारों के कोणीय से लैंप के शीर्ष की दूरी कितनी होगी। बहुत 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 एकदम जोरदार क्वेश्चन है। जो बनाएगा मेरे भाई सीजीएल निकालेगा। आओ मेरे भाई देखते हैं कि कैसे हम लोग बना पाते हैं। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे हमारा, ठीक है ना, थोड़ा सा फिगर और बढ़िया बनाना पड़ेगा हमको। चलिए अब बढ़िया बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, अगर सेंटर से हम इसको यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा लैंप है, ठीक है ना, मिलाते हैं तो मेरे भाई मान के चलिए कि कितना दिया गया है, एक 0.7। ठीक है, अगर 0.7 है तो इहो हमारा कितना 0.7 हो जाएगा। अगर ये हमारा 2.4 है तो इहो हमारा कितना 2.4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से हम लोग जब ऐसे मिलाएंगे तब की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर बिल्कुल है एकदम, ठीक है ना। क्योंकि देख लीजिए थोड़ा सा और फिगर को बढ़िया से बनाते हैं भाई। सही है।
देखिए मेरे भाई यहाँ से हमारा अगर सेंटर है, यहाँ से हम इसको अगर मिलाएंगे, ठीक है ना, देखिए तो ये हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, अगर इसको हम मिलाएंगे, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ यहाँ हमारा लैंप है, यहाँ पे हमारा ई बनाएगा 90 डिग्री। फिर हम लोग इसको मिलाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना, बोलिएगा कि जी सर। अगर देखिए 0.7 ई है, हमारी भावनाओं को समझिएगा तो 0.7 ई हो जाएगा। अगर 2.4 ई हो जाएगा मेरे भाई तो 2.4 ई हो जाएगा, बोलिएगा जी सर। एक चीज देख लीजिए मेरे भाई कि देखिए 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं, बोलिएगा कि जी सर। तो ये हमारा 2.5 आ जाएगा। देखिए भाई इस 7 है, ये 24 है, तो 25 बनाएगा ट्रिपलेट के रूप में। 7, 24, 25, तो ये 0.7, 2.4 तो 2.5 हो जाएगा। अगर ये 2.5 है गुरुजी, तो देखिए इसको यहाँ से हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा कितना 2.5 हो जाएगा। और ये जो मेरे भाई दिया गया वो कितना दिया गया है, 5/√2, 5/√, मतलब 5/2, तो 5/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे, बोलिएगा कि जी सर। और ये √3 है तो √3 लिखेंगे। अब मेरे भाई देख लीजिए, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो √3 और 1 4, 4 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना, 5 आएगा। कहाँ पे है मेरे भाई, है तो ऑप्शन नंबर बी है। बहुत लोगों को कम समझ में आया होगा, थोड़ा सा बेसिक में जाके थोड़ा सा ढूंढने का कोशिश करना मेरे भाई, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 7 है मेरे भाई, तो 7 है, 2.4 है तो 2.4 है। तो मेरे भाई जब ई है तो कितना बनेगा मेरे भाई, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनाता है। 0.7 है, 2.4 है तो 2.5 हो जाएगा। अगर 2.5 है तो 2.5 होगा यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए 5/2 को कितना हो जाएगा, 2.5 होगा, √3 होगा। √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4, 4 का रूट से बाहर निकालोगे 2, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 का 2 गुना 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था मेरे भाई। चलते हैं आगे की ओर 8 नंबर में, इसीलिए थोड़ा सा समय भी हम इसमें ले लिए। हाँ भाई 8 नंबर पे आते हैं, और 8 नंबर मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है। देखो सीडीएस में सब क्वेश्चन बेहतरीन ही रहते हैं, इसमें ये नहीं कहने वाली बातें होती है। बोला कि एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र है, वृत्त के केंद्र सी है। वृत्त के केंद्र कितना है, सी है। एक जीवा AB की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। AB पर एक बिंदु E है, AB पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि CE = 13 सेंटीमीटर है। तो AE इंटू EB, AE इंटू EB किसके बराबर है, AE इंटू EB किसके बराबर है, 231, B मेरे भाई 256, C 272, D 297। देखो ये सब क्वेश्चन अगर करोगे ना मेरे भाई तो याद रख लेना, मेंस में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। सीजीएल या मेरे भाई किसी का भी मेंस में बैठोगे तो समझे। बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बोला गया है कि एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र सी है, एक जीवा AB की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। AB एक इस प्रकार, मतलब AB पर इस प्रकार एक बिंदु इस प्रकार E है कि CE कितना है, 13 है, और AE और इंटू EB किसके बराबर है। देखो हम पहले बना लेते हैं, एक हमारा E नहीं बना सही से, इसीलिए तो मैडम की लड़की हमको छोड़ के चली गई थी, ठीक है ना, यही रहनुमा पाओ। देखो अब दोबारा सही, जब सही बना तो वो थी नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा हो गया। देखो क्या बोला गया मेरे भाई, एक इसका जीवा बोला गया है कि AB जीवा है। देखो मेरे भाई AB कोई जीवा है, बोलिएगा हाँ सर, AB नाम के कोई जीवा है, ठीक है ना।
और मेरे भाई कितना 32 है। देखो मेरे भाई यहाँ हमारा इस सेंटर रहा होगा, ठीक है ना, बोलिएगा जी सर। सेंटर से जब इसको मिलाएंगे तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है सर। तो 32 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आई 16 हो जाएगा सर। ई एक कोई बिंदु है, ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मान के चलते हैं कि ई हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ पे है मेरे भाई, ई हमारा यहाँ पे है। कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा कि नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो ई हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ई हमारा कितना हो जाएगा, ई है तो देखिए सी ई हमारा कितना 13 है, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। और अगर ई हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अच्छा मेरे सर जी बताइए, 4 का ही 4 गुना है सर, 4 का ही, ठीक है ना। देखिए 4 का ही 4 गुना, 4 का ही 5 गुना है सर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हमारा 4 का 3 गुना हो जाएगा। देखो ट्रिपलेट बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखो 4 का ही 4 गुना, 4 का ही 5 गुना। तो हमने नहीं बताया है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 4 का ही 4 गुना है, 4 का ही 5 गुना है, तो 4 का ही 3 गुना है, कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना, 12 16 20 एक ट्रिपलेट होता है। बोलिएगा कि जी सर। सर ये 12 जो है ना, ये 5 हम आप ही तो पढ़ाए हैं सर जी, ठीक है ना, कि 5 12 और एक 13 भी ट्रिपलेट बनाता है। देखिए सर 13 मौजूद है, इधर 12 मौजूद है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर जी, 12 हो जाएगा। तो 5 12 13 ट्रिपलेट बना देगा सर जी। बोलिएगा कि जी सर। सर जी आपको क्या चाहिए, ए ही चाहिए सर, ए और ई चाहिए सर। तो 16 में ही 5 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा गुरुजी। बोलिएगा कि जी सर। और 16 में से 5 को देखिए, आपको क्या चाहिए सर, ई भी चाहिए। क्या चाहिए सर, ई और बी चाहिए सर। तो देखिए इस 16 में से इस 5 को घटा लेंगे सर, तो नहीं आ जाएगा सर। तो 16 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा सर। दोनों को गुना करना है, तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 231 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर जी। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से, मजे वाले दिमाग से सुनिएगा और समझिएगा। बोला गया है मेरे भाई कि एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र सी है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जीवा ए बी की लंबाई 32 है। ए बी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि सी ई 13 सेंटीमीटर और ए ई इंटू ई बी किसके बराबर है मेरे भाई। देखो एक हमारा इस सर्कल बना जिसका सेंटर हमारा क्या बना, सी बना। बोलिएगा कि जी सर। ए बी नाम का एक जीवा है सर, जो कि कितना 32 सेंटीमीटर। तो सर ये हमारा ए बी नाम के जीवा हो गया। सेंटर से जब इसको मिलाते हैं सर, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो 16 और 16 कितना 32 हो जाता है। देखो मेरे भाई ई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ई हमने यहाँ लिया तो सी ई कितना दिया गया है सर, तो देखिए सी ई हमारा कितना 13 दिया गया है सर, तो 13 ले लिया। बाकी ए सी हमारा देखिए ये हमारा 20 बन गया, तो 20 बन गया सर जी। हमको एक चीज दिमाग में दिखाई दे रहा है, देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है सर। तो देखिए 4 का ही 4 गुना है सर, और 4 का ही 5 गुना है, तो 4 का 3 गुना नहीं होगा सर। तो सर 12 बीच वाला आ जाएगा। बोलेगा कि हाँ सर जी। सर आप ही पढ़ाए हैं कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो देखिए सर ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 बनेगा कि नहीं सर। तो बिल्कुल सर जी 5 12 13 ट्रिपलेट बना रहा है सर। हमको क्या चाहिए, ए ही चाहिए, ए से लेकर ई तक चाहिए। तो देखिए 16 है, आई 5 है, 16 5 कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए सर, ई बी चाहिए सर जी। ई और बी हमको चाहिए, ई बी। तो सर जी 16 में से इस 5 को घटा लेंगे तो ई बी नहीं हमारा, कितना 11 आ जाएगा। और दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना होता है तो पहले वाले संख्या को 10 के 10 लिख देते हैं, उसके बाद इसको अगला के साथ में जोड़ देते हैं तो 2 1 3 होता है। लास्ट में कुछ नहीं तो लास्ट वाले को लिख देते हैं 231। आपको बैठ के गुना करना है, गुना कर सकते हैं। 231 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। जितना बाराती और तिलक में नहीं मजा आता है ना मेरे भाई, उससे ज्यादा मजा यहाँ पे सीरियस और सीरियस के क्वेश्चन करने में मजा आता है। शायरी सुना दे क्या, एक शायरी सुना देते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से एकदम मजा से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। किरदार बदल दिए जाते हैं, हकदार बदल दिए जाते हैं। किरदार बदल दिए जाते हैं, हकदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यह मन्नत नहीं पूरा होने पर भगवान बदल दिए जाते हैं। हालांकि इस शायरी को कल बोले थे, ठीक है ना, लेकिन सच्चाई जीवन की यही है। जब तक आपसे लोगों की काम है, उम्मीद है, किसी को भी देखो कोई माफ करना, कोई ऐसा प्रश्न मत लेना, ये दुनिया का रूल है मेरे भाई, ठीक है ना। कोई को भी हम बोल रहे हैं, अगर आपसे मेरे भाई किसी को काम है ना तो आपको बहुत मीठा मीठा बोलेगा। काम निकलते हैं देखिएगा ना आपसे वो इस तरह के पेश आएगा ना कि याद रखिएगा। तो वही शायरी है, किरदार बदल दिए जाते हैं। अरे भगवान अगर बजरंग बली से नहीं पूरा हो रहा है मन्नत तो शंकर भगवान को मानने लगता है लोग। शंकर भगवान से नहीं पूरा हो रहा है तो कोई दूसरा मंदिर को मानने चला जाता है लोग। ये दुनिया है साहब। आइए 9 नंबर पे आते हैं दोस्त। देखो सरस्वती के पुत्र हैं, इस मंच पे चढ़ने के बाद में कभी भी गलत सलत चीजें नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। जो एक्चुअल फैक्ट है ना वो फैक्ट बोला जाता है। चलो भाई आओ तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर पे हम लोग आए हैं।
नहीं, 9 नंबर इधर ही है मेरे भाई। 9 नंबर क्या बोला गया है, आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक कटोरे का आंतरिक भाग, एक कटोरा नहीं बढ़िया सिखाया, लो, एक कटोरे का आंतरिक भाग, एक कटोरे का आंतरिक भाग, एक गोले का हिस्सा, एक गोले का हिस्सा, एक गोले का हिस्सा है। जब कटोरे में डी गहराई, जब कटोरे में डी गहराई तक जल भर दिया जाता है, डी गहराई तक जल भर दिया जाता है, डी गहराई तक जल भर दिया जाता है, तो जल की सतह, जल की सतह 2D त्रिज्या का एक वृत्त बन जाती है, गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या क्या है। देखो ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट मेंस में हिट करने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए 2.5D, बी मेरे भाई 2.75D, सी 3D और डी मेरे भाई 3.D। देखिए जो लोग तुर्रमखा बनते हैं ना, उनको यही सब क्वेश्चन उठा के पटकिएगा, ठीक है, समझ से बाहर आ जाएगा। देखिए भाई बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक कटोरा का आंतरिक भाग गोले का हिस्सा है, जब कटोरे में डी गहराई तक जल भर दिया जाता है, बिल्कुल मेरे भाई, जल की सतह 2D त्रिज्या का एक वृत्त बन जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। बहुत खूब क्वेश्चन है, आओ ना देखते हैं मेरे भाई। देखो आजकल का जो एक कटोरा देख रहे हो, ऐसा कटोरा रह रहा है, जैसे देखो एक सर्किल है, बोलिएगा जी सर, इस सर्किल के कुछ हिस्सा को इसे काट दिया जाता है, और देखिए इसको जो है ना इस तरह के आकार दे दिया जाता है। एक कटोरा क्या बना पता है, देखिएगा एक मनी प्लांट का पेड़ होता है, इसी तरह के कटोरा, ठीक है ना। ये मेरे भाई क्या है, अर्धगोला नहीं है, याद रखिएगा मेरे भाई, सर्कल को काट के इसको बनाया गया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। बोलिएगा कि जी से बिल्कुल एकदम यही दिखाई दिया रहा है। अब देखो मेरे भाई क्या है ना कि एक इसमें जो है ना यहाँ तक सर्कल बना दिया गया है, और यहाँ तक क्या है ना कि पानी जो है ना पूरा भर दिया गया है। और ये पानी कितना है मेरे भाई, तो पानी हमारा जो है ना ये हमारा डी तक भर दिया गया है, कहाँ तक, डी तक भर दिया गया है। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम ऐसा ही है सर जी, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई यहाँ सेंटर है, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिला दिए तो ई डी है। बोलिएगा कि जी सर, तो ई सर जी टोटल देखो ये हमारा रेडियस का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वाला देखो बताओ मेरे भाई, देखो ये पूरा डी है, ये हमारा रेडियस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस डी नहीं हो जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल हमारा आर माइनस डी हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देखो मेरे भाई एक चीज तो आपको पता होगा ना कि जब ये मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो बेस का स्क्वायर और मेरे भाई, ठीक है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर मेरे भाई ये हमारा कर्ण का हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर करके नहीं जोड़ते हैं। हाँ सर जी एकदम जोड़ते हैं। तो देखो मेरे भाई ये हमारा आर माइनस डी हो जाएगा, आर माइनस डी का स्क्वायर प्लस में ये हमारा कितना 2D का स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस की हमारा क्या हो जाएगा सर जी, प्लस के हमारा मतलब बी स्क्वायर माइनस के 2RD हो जाएगा, अब प्लस के हमारा 4D स्क्वायर बराबर ही हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को खत्म कर देगा, 4 1 5 5D स्क्वायर बराबर 2RD हो जाएगा, डी से डी खत्म हो जाएगा सर जी। बोलिएगा कि जी सर। तो आर बराबर सर 5/2D, 5/2D का मतलब कितना 2.5D नहीं हो जाएगा, कहीं है तो ऑप्शन नंबर डी है सर जी, ऑप्शन नंबर डी दिल वाले ए हो जाएगा, ठीक है ना। 2.5D है लेकिन ऑप्शन नंबर ए है, समझे कि नहीं समझे, फिर से बता दे। आओ देखो एक कटोरा जो है ना इसको मेरे भाई काट के बनाया गया है गोला से, और अब देखो मेरे भाई बोला गया है ना कि जब कटोरे में डी गहराई तक जल भर दिया गया, देखो ई हमारा डी गहराई है, यहाँ तक हम लोग जल भर दिए हैं,
बोलिएगा हाँ सर जी। अब देखो मेरे भाई यहाँ हमारा यहाँ से सेंटर, ये हमारा रेडियस ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई डी है तो ये आर माइनस डी है हमारा 2d हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर इसका ही 2 गुना 2d हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई ना कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। लंब हमारा आर माइनस डी है, हमारा आधार 2d है, ये हमारा आर का स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2rd हो जाएगा, प्लस के 2 का स्क्वायर 4d स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आर स्क्वायर को निस्तानाबूद कर दिया, 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर 2r हो जाएगा। देखिए rd हो जाएगा, देखिए d से d खत्म हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर जी, r बराबर ठीक है ना 5/2d हो जाएगा। 5/2d का मतलब कितना 2.5d हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ अच्छा मजा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? चले आ गया क्लियर ना? देखो लैंग्वेज कितना बड़ा हो, किसी भी बड़े एग्जाम का क्वेश्चन हो, मैटर ये नहीं करता है यार। बड़े तो बड़े होते हैं, खड़े तो वही होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं, ठीक है ना यार। आप भी एक दिन बड़े बन सकते हो अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते रह गए ना मेरे भाई। देखो मेरे भाई एक चीज़ याद रख लेना, हम एक शॉर्ट्स बनाए थे। क्या शॉर्ट्स बनाए थे मेरे भाई? देखो मेरे भाई दुनिया का सबसे मजबूत जो रिश्ता होता है, एक बड़े भाई एक छोटे भाई का होता है। यह मजबूत रिश्ता एक बड़ी बहन छोटी बहन का होता है। लेकिन याद रख लेना ये मजबूत रिश्ता तब तक ही मजबूत रहता है मेरे भाई जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो गई होती है। चाहे दोनों बड़े भाई और छोटे भाई का शादी हो जाए, चाहे मेरे भाई बड़ी बहन छोटी बहन का शादी हो जाए, ठीक है ना, तब मेरे भाई देखिएगा कि उन दोनों का किसी का एक दूसरे का कोई मेरे भाई ठीक है मदद नहीं करता है। समझ में आ गया है? लेकिन दुनिया में 3 ऐसे रिश्ता है मेरे भाई जो कभी आपके लिए नहीं बदलता है, एक माँ, एक बाबूजी और एक गुरु मेरे भाई, टीचर। कभी भी आपके लिए नहीं बदल सकते हैं, कभी भी आपके लिए बेहतरीन सोच सकते हैं। इन 3 लोगों के बारे में कभी मत गलत सोचिएगा मेरे भाई, क्योंकि कभी मरते दम तक नहीं सोच सकते हैं। देखो मेरे भाई अब तो ब्याह होने के बाद, शादी होने के बाद मेरे भाई भाई पहले बदलते थे, अब के भाई जानते हो क्या हो गया है? साला एक बड़ा भाई छोटा भाई को नीचा दिखाने में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से राहुल को हम नीचा दिखा देंगे ना तो हम अपने माँ बाबूजी के नाम में या समाज के नाम में पूरा एकदम हीरो बन जाएंगे। एक बहन को अपनी छोटी बहन को या बड़ी बहन को, छोटी बहन बड़ी बहन को मतलब नीचा दिखाने में लगी रहती है ना कि अपने माँ बाबूजी के बारे में हम अच्छा मतलब नज़र में अच्छा बन सकते हैं। आज ये समय आ चुका है, याद रख लेना, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा जिसका नौकरी लगेगा मेरे भाई। 2 चीज़ों से दुनिया चल रही है यूपी बिहार झारखंड वालों की, या तो मेरे भाई पैसा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो मेरे पास आपके पास सरकारी नौकरी। नाली काछने वाले में भी अगर आपकी नौकरी लगी है, ग्रुप डी का कौची नौकरी है, कौची है, लेकिन आज देखना समाज में कहेगा कि हम 25 लाख तिलक लेंगे, ग्रुप डी वाली की बातें कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? और आप लोग समझते नहीं हो यार, लगन में खाली पूड़ी खाते चलते हो। बताओ यार, चलो छोड़ो, आओ यार, चलो अगला पे चलते हैं। इतना बढ़िया सीडीएस के क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग यार, भीड़ नहीं जुटाते हो। उसके पास में जाके भीड़ जुटाओगे जो 2 और 3 का रेशियो, 3 और 4 का रेशियो बैलेंस करके दिखाएगा, कहोगे वाह क्या मास्टर है। अरे भाई हीरा की पहचान थोड़ा सा करो, अंधेरा में देख रहे हो, अंधेरा सट है, समझ रहे हो ना? चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। चलो 10 नंबर पे आते हैं दोस्त, और 10 नंबर को देखते हैं, बढ़िया से एकदम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। 10 नंबर है मेरे भाई कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। कोण A, कोण A, कोण A समद्विभाजक, कोण A समद्विभाजक, भुजा BC, समद्विभाजक भुजा BC से D पर तथा कोण B तथा कोण B का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक AD से E पर मिलता है, AD से E पर मिलता है। AE और ED, AE और ED किसके बराबर है? AE और ED किसके बराबर? मेरे भाई ऑप्शन A 5 और 4 के रेशियो में है, B 5 और 3 के रेशियो में है,
सी मेरे भाई 4 और 3 के रेशियो में है, और डी मेरे भाई 3 और 2 के रेशियो में है। और आपसे पूछा गया है ना, उसका जवाब दीजिए। बताइए भाई। देखिए मेरे भाई, बोला गया त्रिभुज एबीसी में ए बी हमारा 2 है, बीसी हमारा 4 है, और ए सी हमारा 3 सेंटीमीटर है। कौन समद्विभाजक? ए हमारा कौन समद्विभाजक है? कोई बात नहीं है, बीसी से डी पर मेरे भाई तथा कौन बी का समद्विभाजक एडी से ई पर मिलता है, तो ए और ईडी हमारा ये इन सेंटर का क्वेश्चन है। आओ देखो कैसे। देखो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। देखो ए बी कितना दिया गया है? 2। ए बी हमारा 2 हो जाएगा। बी सी हमारा कितना? 4 है। और ए सी हमारा कितना? 3 है। बोले भाई कौन ए हमारा जो है ना समद्विभाजक है? बोलिएगा जी सर बिल्कुल समद्विभाजक है। बी सी पर कहाँ पे? डी पर हमारा मिलता है। कोई दिक्कत है? बोलिएगा कि नहीं सर। अब बोला गया है मेरे भाई ना कि कौन बी, देखो मेरे भाई कौन हमारा बी है, ठीक है ना, का समद्विभाजक एडी। एडी है, देखो ई हमारा यहाँ पे मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। और मेरे भाई ई है, देखो अब क्या है कि ई हमारा हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई हमारा यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा। सर जी क्या है? देखो एक कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया था, क्या ए और ई सी चाहिए। सर ई ए जो है ना, ई ए किसके साथ जुड़ा हुआ है? सर देखो इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है ना, ए। तो ए हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ए और ईडी चाहिए, ए और ईडी। तो ए मेरे भाई जिसके साथ जुड़ा है उन दोनों को जोड़ दो ना, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए सर? तो ईडी चाहिए। देखिए मेरे भाई ईडी कितना है? हमारा 4 है, ठीक है ना। तो 5 और 4 बताओ, नहीं पढ़ाए हैं? सारा फाउंडेशन से उठ के आके बैठा है मेरे भाई यहाँ पे, समझे? फाउंडेशन से ही उठ के यहाँ पे सारा क्वेश्चन आके बैठा है। बताओ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं भाई, ठीक है ना। देखो भाई बड़े लेवल का जब मंच है तो बड़े लेवल टाइप का ही पेश आया जाएगा। हमने नहीं पढ़ा रखा है भाई, बताओ तो। हमने पढ़ा रखा था मेरे भाई कि देखो ई ए के साथ में 2 और 3 जुड़ा हुआ है, देखो 3 और 2 5 है। ये हमारा डी इसके साथ में जुड़ा हुआ 4 है। ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आओ आगे क्यों चलते हैं 11 नंबर पे। ये तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं मेरे भाई कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, ठीक है। बोला गया है 11 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, नहीं ठीक से लिखा है भाई, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर काटता है, बीसी को डी पर काटता है। यदि ए बी प्लस ए सी, यदि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, बीडी और डीसी, बीडी और डीसी 3 और 1 के अनुपात में है, तो एसी की, तो एसी की लंबाई क्या है? एसी की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 7.5 सेंटीमीटर, और डी है मेरे भाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे भाई आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। चलिए बताइए तो, तब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, गंगा जल पी लेते हैं।
क्वेश्चन बोला है त्रिभुज एबीसी में ए समद्विभाजक है, बीसी को डी पर काटता है। देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी, ठीक है ना, ए समद्विभाजक है, ए समद्विभाजक है, बीसी को डी पर काटता है मेरे भाई। और AB और AC, देखो AB और AC का वैल्यू कितना दिया गया है 10, BD और DC 3 और 1 के रेशियो में है। देखो मेरे भाई 3 और 1 के रेशियो में हमने आपको बता रखा था, क्या बता रखा है मेरे भाई कि ये हमारा कौन समद्विभाजक है। तो कौन समद्विभाजक, तो मेरे भाई जो कौन सी समद्विभाजक है तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा। तो ये 3 और 1 के रेशियो में है, तो ये भी हमारा कितना 3x और 1x के रेशियो में रहेगा। बोलिएगा कि जी सर। तो ये जो 10 दिया गया है AB और BC दोनों, AB और AC दोनों का वैल्यू दिया गया है। तो 10 दिया गया है, वो कितना का वैल्यू है 3 1 4x का वैल्यू दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे AC हमारा कितना x है, तो x का वैल्यू पूछा गया है। देखो x से x कटेगा, 4 से काटोगे मेरे भाई तो 2.5 आएगा, जो कि देखो थ्योरम याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो घूमेगा, ठीक है ना, उड़ेगा। चले आगे की ओर ना चलते हैं। हमने बता रखा है मेरे भाई कि जब कौन समद्विभाजक बनता है ना, तो मेरे भाई जो इसका और इसका AB का रेशियो जो मेरे भाई AC से रहता है वही मेरे भाई BD और DC का रेशियो रहता है। हमने प्रूफ कर दिया था। आओ चलिए 12 नंबर पे आते हैं और 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AB प्लस BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू, AB प्लस BC इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। BC प्लस CA, BC प्लस CA 12.1 सेंटीमीटर और CA प्लस AB और CA प्लस AB इज इक्वल टू मेरे भाई 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन ए 39, B 32, C 33 और D यहाँ 3.9 है भाई, 33 है और D मेरे भाई 3.3। बताइए मेरे भाई देखिए बोला गया त्रिभुज एबीसी में AB प्लस BC 7.1 है, BC प्लस CA 12.1 है, CA प्लस AB हमारा 7.2 है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, कोई बड़ी बातें नहीं है। देखिए मेरे भाई AB यहाँ एक बार है, AB अभी देख लीजिए यहाँ एक बार है, BC यहाँ एक बार है, BC CA सब दो बार है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ AB प्लस के BC प्लस के CA लिख सकते हैं। और अगर हम सबको जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 7 कितना होता है 19, 19 1 20, 20 अच्छा 26। देखो मेरे भाई ये 26 हो जाएगा। और देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 26.4 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। देखो मेरे भाई 12 और 7 19, 19 7 26, 26 लिख दिए, 2 1 3, 3 1 4। देखो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 13.2 आएगा, माफ करना, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई ये AB और BC है, तो AB BC यहाँ रख दोगे, AB BC का वैल्यू यहाँ 7.1 डालोगे तो यहाँ से CA का वैल्यू नहीं आ जाएगा घट के। अब मेरे भाई बताओ CA का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है ना। CA या AC जो भी ले लो, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो देखिए 13 में से 7 जाएगा कितना 6, 2 में से 1 जाएगा 6.1। उसी तरह से मेरे भाई अगर हम यहाँ पे फिर इसको मिटा दें और देखो मेरे भाई क्या है, ये हमारा है BC और CA। देखिए BC और CA इसका वैल्यू 12.1 है और ये हमारा AB है, तो देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा 13.1
दशमलव मतलब कि 2 में से 13 में से 12 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, 1.1 नहीं आएगा, बोलिएगा कि जी सर। फिर अगर हम बात करें कि देखिए कि सी ए और मेरे भाई सी ए और ए बी, इसका वैल्यू कितना है सर 7.2 है, ठीक है ना। तो इस 7.2 है तो ये बी सी के वैल्यू हमको नहीं आ जाएगा सर। 13 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ये हमारा 0 आएगा, बोलिएगा कि जी सर। अब देखिए तो हमने आपका एक एक वैल्यू निकाल दिया है। इसको देख के मन में कुछ ख्याल आ रहा है, जैसे मेरे भाई हमको अपनी मैडम को देख के ख्याल आता है। हमारी मैडम को सीडीएस और सीजीएल है, ठीक है ना, यही हमारी 2 मैडम है। तो मेरे भाई देखो ये कुछ नहीं ख्याल आ रहा है, बोलिए क्या आ रहा है सर। देखो ये 11 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। 11, 60 और 61 का सर ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं, बोलिएगा मास्टर आप तो बहुत बिस्कोपड़ा हो यार, सही बोल रहे हो यार। ये 11 हो जाएगा, ये 60 है, ये 61 हो जाएगा सर। ये राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा सर। तो ये क्या होता है हाफ इंटू, ठीक है ना, ये कितना होगा हाफ हो जाएगा, ये हमारा कितना 6 हो जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 3 बार में, 11 का मतलब कि देखो ये 1.1 हो जाएगा, 6.0 था, तो ये हमारा 1.1 के 3 गुना कितना 3.3 हो जाएगा। बताओ भाई, बताओ। सीडीएस के पेपर को आपको ऐसे एकदम हलवा की तरह, एकदम शादी में गाजर का हलवा बना था ना, गाजर के हलवा की तरह एकदम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। नहीं बना था तो नेक्स्ट शादी में गाजर का हलवा जरूर बनवाना, हमें खाना है, ठीक है ना, बताओ। शासन पर शासन के रोक देवेला, मजा आ रहा है सर, क्यों नहीं मजा आएगा भाई, बताओ। थोड़ा सा कान खुजली हो रहा है भाई, पढ़ा रहे हैं, रुक जाओ। आओ भाई देखो तो 13 नंबर पे आते हैं। देखो 2 बच्चे रहे या 2 करोड़ बच्चे रहे, पढ़ाएंगे उसी स्टाइल में, उसी लहजे में मेरे भाई, पढ़ाने का लहजा नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखिएगा। आओ, कुछ लोगों का नेट नहीं काम कर रहा होगा, कुछ लोगों को कुछ हो गया होगा, ये सब चीज़ें का जिम्मा हम लेके बैठे हैं, नहीं ना, पढ़ने वाले का जिम्मा हम नहीं लेके बैठे हैं। नेट खत्म है, उसका व्यवस्था तुम करो। अब कहना कि खाना भी खिलाने का मुंह में व्यवस्था मेरा कर दीजिए सर जी, तो ऐसा नहीं होता है। हम पढ़ाने का जिम्मा लेकर रखे हुए हैं। चलो भाई आओ तो 13 नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। 13 नंबर हमारा क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन है बॉस कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा, की आसन्न भुजाओं या भुजाएं, आसन्न भुजाएं कितना है भाई 10 मीटर, मीटर है कि सेंटीमीटर है, 10 मीटर और 8 मीटर, 10 मीटर और 8 सेंटीमीटर है भाई, मीटर नहीं, वही तो हमको लग रहा था। 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण 150 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन ए रहेगा 40√3, बी रहेगा 40, सी रहेगा 20√3 और डी रहेगा 20। मेरे भाई ए यूपीएससी सीडीएस 1 13 अप्रैल 2025 के पेपर का क्वेश्चन है। बताओ मेरे भाई, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, के आसन्न भुजाएं 10 और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 150 डिग्री है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए कैसे बनाइएगा। देखिए मेरे भाई डायरेक्ट हम लिखा बताए हैं ना, क्या बताए हैं, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए के जगह पे कितना है 10 है, बी के जगह पे 8 है, और मेरे भाई साइन 150, साइन 150 को हम क्या लिख, यहाँ हम 1/2 लिख देंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 10 चौके 40,
तो बहुत लोगों को उड़ गया होगा, लेकिन ध्यान से सुनो मेरे भाई, फिर से लो दो। देखो यहाँ तो 10 है और b के जगह पे 8 है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखो sin 150 को sin 90 प्लस के थीटा लिखेंगे ना, बोलिएगा कि जी सर 90 या 60 150 हो गया। sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा मेरे भाई कितना cos थीटा हो जाएगा, cos 60 डिग्री होगा, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 होता है, यही हम यहाँ पे 1/2 रखे हैं। 2 से काटे 4 बार में 10 का 4 गुना 40, और 40 हमारा ऑप्शन नंबर बी 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 बी। बड़की बहुरिया परिछय फलना के मम्मी, समझे कि नहीं, बताओ। चले आगे ना, 14 नंबर पे आते हैं भाई। अरे भाई क्या नहीं पढ़ा रखे, सब पढ़ा रखे हैं, ए बी साइन थीटा सब प्रूफ कर रखे हैं, ठीक है ना। बताइए हमारे मैथ विजार्ड वाले भाई साहब, क्या हमने नहीं पढ़ा रखा है, बताओ तो। एक एक क्वेश्चन हमने सीडीएस का पढ़ा रखा है, इसीलिए मेरे भाई समझ रहे हो ना। फिर आएगी यहाँ पे, क्योंकि देखो ये सब चीजें तो याद रहती है यार, ठीक है ना। पेन पेपर उठाने की भी ना जरूरत पड़ती है। सीडीएस वही निकाल सकता है जिसका मैथ्स और इंग्लिश बढ़िया है, जीके वीके तो ऐसे भी उड़ा देगा, ठीक है ना, कोई वो नहीं होगा। आइए भाई साहब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है भाई, 14 नंबर क्वेश्चन को मजे के साथ हम लोग देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक वास्तविक संख्या m, एक वास्तविक संख्या m का वर्ग n है, का वर्ग n है, एक वास्तविक संख्या m का वर्ग n है, मान के बराबर है, ठीक है ना। n के मान के बराबर है, n के मान के बराबर है, तो m प्लस n का न्यूनतम मान क्या है, m प्लस n का न्यूनतम मान क्या है। ऑप्शन ए माइनस के 0.25, बी माइनस के 0.50, सी मेरे भाई 0 और डी मेरे भाई 0.25। देखिए भाई ये चीज बता रहे हैं, कहने का मतलब है कि एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है, m का वर्ग n के मान के बराबर है, तो m प्लस n का न्यूनतम मान कब होगा, या तो 0 होगा, 0 से पहले माइनस होगा, उससे पहले -1 -2 -3 -4 -4 ऐसे जाएगा तबे ना होगा। बोलिएगा हाँ सर ये तो ऐसे ही होगा सर। देखिए यहाँ m है सर जी और यहाँ n है, m के जो वैल्यू लेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा सर जी। तो m का अगर वैल्यू हम लोग -1 ले रहे हैं सर, तो सर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, -1 के स्क्वायर कितना होगा सर जी, तो 1 होगा। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सर जी, m प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर जी, 0 आ जाएगा। बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल सर। अब और थोड़ा सा नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं, माइनस के 1.2 लेते हैं सर। जब माइनस का 1/2 लेते हैं तो सर ये इसका स्क्वायर है, देखो वहां बताया गया है कि n जो है ना m का वर्ग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4। सर एक माइनस के 1/2 में 1/4 को जोड़ेंगे तो सर जी हमारा आ जाएगा माइनस के 1/4 आएगा, और माइनस के 1/4 गुरु जी क्या देगा 0.25 देगा, जो कि क्या देगा माइनस का देगा। बोलिएगा जी सर। थोड़ा सा और निगेटिव वैल्यू लेते हैं सर, माइनस के 1/4 लेते हैं सर, माइनस के हमारा कितना हो, माइनस नहीं प्लस के हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/16 हो जाएगा सर जी। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो सर जी कितना, देखो माइनस के 3/16 आ जाएगा, जो कि क्या देगा सर माइनस के 0.18 से देगा, ठीक है ना सर जी। अब तो सारा वैल्यू जो है ना सर जी, देखो यहाँ भी हमारा क्या है निगेटिव में ही है, क्या है निगेटिव में है सर, ये सारा वैल्यू तो निगेटिव में हमारा ई जा रहा है। तो सर न्यूनतम मान क्या है सर, इससे ज्यादा कोई न्यूनतम मान तो नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर ई होगा, ए होगा। समझे कि नहीं समझे, बताइए बाबू हमारे, सोना हमारे, समझे ना। हाँ सर आइए आगे क्यों चलते हैं 15 नंबर में। आइए तो 15 नंबर पे आते हैं, और 15 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, 15 नंबर बोल रहा है, अरे भाई
फिर 13 नंबर रही, 15 नंबर कि उन सभी 3 अंकीय, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा, का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। जिन्हें 50 से भाग देने पर, 50 से भाग देने पर शेषफल 5 रहे, शेषफल 5 रहे। ऑप्शन ए 9005, बी 9540, सी मेरे भाई 9600 और डी रहेगा मेरे भाई 9640। बताइए अब दोस्त, देखिए मेरे भाई उन सभी 3 अंकीय संख्याओं, 3 अंकीय संख्याओं चाहिए सर जिसको हम लोग भाग देते हैं, 50 से भाग देंगे तो 5 से बचेगा। तो 3 अंकीय संख्या बनाने के लिए 50 का 2 गुना 100, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 आएगा सर, जो कि देख लीजिए 50 से भागा देंगे, 50 दूनी 100, 5 से फल बच जाएगा। देखिए सर यहाँ हमारा 105 आ जाएगा, फिर हमारा 155 आ जाएगा, फिर हम लोग ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे सर जी, 955 तक जाएंगे। बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल 955 तक। अब देख लीजिए सर क्या है ना कि इसका हमको सम चाहिए सर, तो सम निकालने के लिए हमको क्या बताए हैं मेरे भाई, हम बताए हैं कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म से हम लोग गुना करते हैं। सर नंबर ऑफ टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं सर, देखिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 955 माइनस 105 और बट्टे के 2 प्लस के 1 निकालते हैं ना। बोलिएगा कि जी सर 955 में से 105 को घटाइएगा, देखिए 5 में से 5 घटा 0 और यहाँ पे हमारा कितना 5 हो जाएगा, 9 में से 850 बट्टे के मेरे भाई कितना हो जाएगा, बट्टे माफ करना यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा प्लस के 1, देखिए 0 से 0, 5 से काटेंगे 17, तो 17 और 1 कितना 18 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 18। एवरेज कैसे हम लोग निकालते हैं सर जी, तो एवरेज हम लोग निकालते हैं फर्स्ट और प्लस के लास्ट निकालते हैं। तो देख लीजिए मेरे भाई कितना हो जाएगा 105 प्लस के 955 अब बट्टे के 2 है, और सर जी कितना हमको नंबर ऑफ टर्म देखिए कितना है 18 है, 2 से काटेंगे 9 बार में, और जहां 9 आया मेरे भाई 9 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे, 9 का भागफल ढूंढ लेंगे। देखिए 9 का ही भागफल नहीं है सर, ये हमारा शेष 5 दे रहा है। देखिए 9 और 5 और 9 ऑप्शन नंबर यही है सर। बाकी 9 से आप इन दोनों को जोड़ के 9 से गुना कीजिए, आ जाएगा 9540 आ जाएगा, ठीक है। बोलिएगा हाँ सर जी, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर ना, आइए आगे की ओर चलते हैं 16 नंबर पे। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। आओ 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज आइए भाई 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी के कोण, त्रिभुज एबीसी के कोण ए और सी, ए और सी के समद्विभाजकों, के समद्विभाजकों से बने कोण का माप, से बने कोण का माप 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। कोण बी का माप क्या है, कोण बी का माप क्या है, कोण बी का माप क्या है। ऑप्शन ए 65 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 80 डिग्री और डी मेरे भाई 85 डिग्री, ठीक है। ये मेरे भाई आपको यूपीएससी सीडीएस 1 13 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है। बताइए भाई, देखिए बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी के कोण ए और सी,
त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए और बी, ए और सी, ठीक है ना, समझे, ए हमारा और सी दोनों समद्वि भाजक है, और ए मेरे भाई कितना दिया गया है, तो 130 दिया गया है। देखो मेरे भाई, आपसे क्या पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया, हमने नहीं पढ़ाया है मेरे भाई कि 90 से जितना ज्यादा होगा उसका डबल कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 90 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, और इसका 2 गुना कितना, 80 हो जाएगा। मेरे भाई ये सब रटा रटाया क्वेश्चन हमने पढ़वा रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, समझे। बताए थे ना कि 90 से जितना ही ज्यादा होगा इसका 2 गुना, ये हमारा आंसर होता है। कितना, 40 ज्यादा है, 40 का 2 गुना आंसर है। देखो मेरे भाई, एक जो है ना 100 क्वेश्चन में, देखिए सीडीएस के अंदर 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए। क्यों, 16 क्वेश्चन आज करवाए हैं, अब बीच में एक दिन हम आपको 14 क्वेश्चन करवाए थे, तो 16 14 30 क्वेश्चन करवाए हैं। 70 क्वेश्चन और बचा हुआ है मेरे भाई, हम आपको ऐसे ही करके वो 70 क्वेश्चनों को करवा देंगे, नहीं तो एक दिन 3 घंटा का रिकॉर्ड करके पूरा 100 के 100 क्वेश्चन डाल देंगे। लेकिन अभी के लिए बताइएगा दोस्त कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ चीजें। और एक चीज और जो हम लास्ट में अनाउंस करने वाले थे, सुन ले मेरे भाई। देखो सुबह में 8 बजे से रेलवे का बैच होगा, ध्यान से, दोपहर के 12 बजे दोपहर के बीएसएससी का मेरे भाई क्लास होगा, ठीक है, 10+2 लेवल का। और शाम को हमारा फाउंडेशन आ जाएगा, और 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद एक क्लास लेंगे मेरे भाई जो सीजीएल और सीडीएस को टारगेट करके क्लास लेंगे। तो हमारा चारों क्लास सेट हो गया, और ये इतना बढ़िया सेट हुआ है ना मेरे भाई। 8 बजे आपका रेल का क्लास हो जाएगा, आप रेल का क्लास करके खाना वाना खा लीजिएगा, खाना वाना खा के थोड़ा सा बाहर घूम लीजिएगा। फिर 12 बजे से आपको हम ले लेंगे बीएसएससी का क्वेश्चन, 1 बजे तक मतलब क्लास, 1 बजे तक की आप क्लास खा के फिर आराम से सो लीजिएगा। फिर हम देखिएगा कि शाम के ले लेंगे 7 बजे फाउंडेशन क्लास, जो कि मेरे भाई हम अभी रोके हुए हैं, डीआई पढ़ा रहे थे, हाँ सर जी। और 8 बजे के बाद से एक क्लास ले लेंगे मेरे भाई किसका, तो सीडीएस और सीजीएल को टारगेट करके मेरे भाई ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा चारों बैच का कंप्लीट जानकारी आपको हो गया। आज के क्लास कैसा लगा है मेरे भाई, एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे भाई शॉर्ट्स मेरा कैसा लग रहा है बताइएगा, मजा आ रहा है शॉर्ट्स में ना। तो अभी के लिए विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।